नमस्कार बच्चों, मैं जजावरा सर और आज हम पढ़ने वाले हैं पद्माकर का प्रगति चित्रण। पहले पद्माकर जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। बिहारी के बाद पद्माकर रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि हैं। इनका जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था और ये बांदा के निवासी थे। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था और इनका परिवार में अनेक कवि हुए हैं, इसलिए इनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। पद्माकर जी मात्र 9 महीने की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था इन्होंने और उसके इन्होंने अनेक राज दरबारों में रहे ये। उसके इनको बहुत सारा दान सम्मान मिला। बूंदी के राज दरबार ने भी इनको सम्मानित किया है। महाराजा पन्ना ने भी इनको बहुत से गांव उपहार में दिए थे। जयपुर नरेश ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि से भी नवाजा है। राजाओं की प्रशंसा में इन्होंने हिम्मत बहादुर वीरदावली लिखी है। प्रताप सिंह वीरदावली, जगत विनोद इनकी रचनाएं हैं। और जीवन के अंत समय में कुष्ठ रोग के कारण इनकी मृत्यु हुई। गंगा जी की स्तुति में आपने गंगा लहरी लिखी। 80 वर्ष की आयु में सन 1833 में आपका निधन हो गया। पद्माकर जी की प्रमुख रचनाएं पद्माकर भरण, जगत विनोद, आलीशाह, प्रकाश, हिम्मत बहादुर वीरदावली, प्रताप सिंह वीरदावली, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी तथा राम रसायन इनकी रचनाएं हैं। आज हम इनकी ऋतु वर्णन हम इनका पढ़ेंगे। ऋतु वर्णन में हम देखें कि इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसको मैं आपको गा के सुनाऊंगा। ये पहली बार आपको ऐसा वीडियो मिलेगा जो पद्माकर के ऋतु वर्णन को गा के सुनना इसमें आपको मिल रहा है। वरना मैंने यूट्यूब पे देखा कि एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें पद्माकर के इन पदों को गाकर बताया गया हो। देखें, कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलिन कील कंत है। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलिन कील कंत है। कहे पद्माकर परागन में फून में पातक में पीक में पलासन पगंत है। द्वार में दिसान में दुनी में देश देशन हूँ मैं। देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बगन में बागन में बर गयो बसंत है। बगन में बागन में बर गयो बसंत है। सबसे पहले पद्माकर जी ने हमारे यहाँ इस पाठ में 3 ऋतुओं का वर्णन किया है। उसमें सबसे पहले बसंत ऋतु का वर्णन है, फिर वर्षा ऋतु का है, शीत ऋतु का भी इन्होंने वर्णन किया है। सबसे पहले बसंत ऋतु का वर्णन कहा है उन्होंने, कूलन में केलिन में कछारन में, अर्थात सभी दूर ये छाया हुआ है, बसंत छाया हुआ है। मैं इसका अर्थ आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले पढ़ लेते हैं एक और पद इनका। ओरे भांति गुंजन में गुजरत धीरे भोर, ओरे भांति गुंजन में गुजरत धीरे भोर, ओरे डोर झोरन पे बोरन के वे गए। कहे पद्माकर सो ओरे भांति गलियान छलिया छबिले छेली ओरे छुए छुए गए। ओरे भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए। ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग, ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग, ओरे तन ओरे मन हुए गए। ओरे तन ओरे मन हुए गए। अब पहले पद का अर्थ देख लेते हैं। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में, अर्थात खेल खेल में बाग बगीचों की पत्ते फूलों में, बाग बगीचों में हर जगह जो है बसंत अपना खेल खेल रहा है। क्यारियों में कलियों में कलिन किलकंत है, अर्थात
पेड़ पौधों की क्यारियों में और सभी जगह किलकंत हो रहा है बसंत ऋतु। कहे पद्माकर परागन में पौन में पातक में पीक में पलासन पगंत है, अर्थात हर जगह पर ये बसंत ऋतु फैली हुई है। बसंत ऋतु का प्रभाव हर जगह दिखाई दे रहा है, पेड़ पत्तों पर, फूलों पर, वो क्यारियों फूलों पर और कलियों पर सभी दूर बसंत ऋतु का असर है। द्वार में, दिशान में, दुनी में, देश देशन हूँ मैं, अर्थात घर में, घर के बाहर, सभी दिशाओं में, और देखो दीपत दिगंत में, अर्थात इस संसार में, यहाँ धरती पर, आकाश में और चारों तरफ सभी जगहों पर बसंत ऋतु का असर है। बिथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, अर्थात बिथिन में, ब्रज में, जहाँ पर ब्रजवासी जो थे, जहाँ पर कृष्ण भगवान का बचपन बीता, वहाँ गाय चराने वाले स्थान पर और नई नई बेलों पर, फूलों पर, सभी जगह बसंत है। बगन में, बागन में बर गए बसंत है, अर्थात बाग बगीचों में सभी जगह बसंत फैला हुआ है। और बसंत के आने से क्या प्रभाव पड़ता है वो देखें। ओरे भांति गुंजन में गुजरत धीरे बोर, अर्थात जैसे ही बसंत आया तो भंवरे भी अलग ही प्रकार का गुंजायमान करने लगते हैं। ओरे डोरे झोरन पे बोरन के वे गए, अर्थात अलग ही प्रकार की डालियों पर अलग ही प्रकार की का असर है। जैसे हवाएं चलती है तो सरसराहट से वो भी अलग ही प्रकार से हिलती है। कहे पद्माकर सु ओरे भांति गलियान, पद्माकर कहते हैं कि इस बसंत ऋतु के कारण गलियों का वातावरण भी अलग हो गया है। छलिया छबेले, छेल और छवे छवे गए, अर्थात बालक बालिकाएं या फिर युवा जो है वो सभी उनके रहने सहने की रहन सहन भी बदल गए हैं, अलग अलग प्रकार से सब व्यवहार करने लगे हैं। और ये भांति विहक समाज में आवाज़ होती, अर्थात अलग ही प्रकार के पक्षियों के समाज से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें होने लगती है। ऐसे ऋतुराज के आने के अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और इतना समाज में परिवर्तन हो गया है। अलग ही प्रकार का रस, अलग ही प्रकार का व्यवहार, राग रंग सब अलग हो गया है। और उस बसंत के आने से सभी के मन तन सभी बहुत प्रसन्न हो चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली ऋतु, बसंत ऋतु के बाद देखें। चंचला चला के चहु औरन ते चाह भरी, चंचला चला के चहु औरन ते चाह भरी, चरजी गई थी फेरी चरजन लागिरी। कहे पद्मा कर लवंगन की लोनी लता, लरजी गई थी फेरी लरजन लागिरी। कैसे धरो धीर वीर त्रिविधि समीरे तन, तरजी गई थी फेरी तरजन लागिरी। घुमड़ी घुमड़ी घटा धन की घन रोअबे, घुमड़ी घुमड़ी घटा धन की घन रोअबे, गरजी गई तो फेरी गरजन लागिरी, गरजी गई तो फेरी गरजन लागिरी। इसमें पद्माकर जी कहते हैं कि ये चंचल जो है, चंचला का मतलब होता है बिजली। जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो आकाश में बिजलियाँ चमकने लगती है। चहु ओरन ते चाह भरी, अर्थात इस प्रकार से चमकती चारों दिशाओं में बिजलियों की गड़गड़ाने की आवाज़ और उसकी चमक बिखर जाती है। और ऐसी चीज़ें बार बार वो बिजली की आवाज़ होने लगती है, बिजली की चमक बिखरने लगती है। पद्माकर कहते हैं कि लौंग की जो लता है वो भी बहुत वो भी फलवान हो गई है। और बार बार और चारों तरफ जब लौंग की लता जो होती है, बेल जो होती है, उस पर जब लौंग आने लगते हैं तो वो बहुत झुक जाती है, तो वो भी झुक जाती है। और ऐसे मौसम में जो विरहिणी होती है उसको अपने प्रीतम की याद आती है। और कैसे धरो धीर वीर त्रिविधि समीरे तीर, और जब चारों तरफ से ठंडी हवा आती है, विरहिणी से टकराती है, तो वो अपने प्रीतम को याद करके फिर उदास हो जाती है। और आगे कहते हैं घुमड़ी घुमड़ी घटा धन की घने रोअब, और चारों ओर से धन जो है, बादल जो है वो घटाओं के साथ घुमड़ घुमड़ कर आते हैं और बार बार गरजते हैं और बरसते हैं, बार बार गरजते हैं और बरसते हैं। इस प्रकार से बिहारी ने ये तीसरा पद भी और उसके बाद अगला पद भी हम पढ़ लेते हैं साथ ही आज। अब देखें इसमें चौथा जो इसमें शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। तालन पे ताल पे तमालन पे मालन पे,
वृंदावन बिथिन बहार बंसी बट पे। तालन पे ताल पे तमालन पे मालन पे, वृंदावन बिथिन बहार बंसी बट पे। कहे पद्मा कर अखंड रास मंडल पे, मंडित उमंड महाकालिंदी की तट पे। छिति पर छान पर छाजत छतान पर, छिति पर छान पर छाजत छतान पर, ललित लतान पर लाडली के लट पे। भाई भली छाई यह शरद जुन्हाई जिनी, भाई भली छाई यह शरद जुन्हाई जिनी, पाई छवि आजू की आजू ही कन्हाई के मुकुट पे। पाई छवि आजू ही कन्हाई के मुकुट पे। इस प्रकार से पद्माकर ने शरद ऋतु का वर्णन किया। शीत ऋतु का अर्थात सर्दी का मौसम जब आता है तो ये कहाँ कहाँ फैला होता है ये बताते हैं। तालन पे ताल पे तमालन पे मालन पे, अर्थात जितने भी जल स्रोत होते हैं, ताल होते, तालाब होते, नदियाँ होती हैं, उन सभी स्थानों पर, साथ साथ वृंदावन में, विथिन में, बंसीवट पर भी बाहर ये शरद ऋतु जो है वो छाई हुई है। पद्माकर जी कहते हैं कि अखंड रास मंडल पर ये जो शरद ऋतु का असर हम देखा जा सकता है। मंडित उमंड महाकालिंदी के तट पर, महाकालिंदी मतलब यमुना नदी के तट पर भी शरद ऋतु का असर दिखाई देने लगता है। जब शरद ऋतु आती है तो नदियों में से, पानी के जल स्रोतों में से हल्का हल्का धुआं उठने लगता है और पानी बहुत शीतल हो जाता है। वो इन्होंने बताए हैं। छिति पर छान पर छाजत छतान पर, अर्थात कवि कहते हैं, पद्माकर कहते हैं कि घर के सामने जो छज्जा लगा रहता है उसके ऊपर, पेड़ पौधों पर, सभी पर शरद ऋतु का प्रभाव है। ललित लतान पर लाडली की लट पर, अर्थात लताओं पर भी, फूलों की लताओं पर भी शरद ऋतु का प्रभाव है। और यहाँ तक कि जो नायिका है उसके बालों की लट पर भी शरद ऋतु का असर देखने को मिल रहा है। कहते हैं आगे कि भाई भली छाई या शरद जुन्हाई जिनी, अर्थात और इस प्रकार से ये शरद ऋतु आई है कि भगवान कृष्ण के मुकुट के ऊपर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अर्थात उसके ऊपर, मुकुट के ऊपर भी बर्फ़ की बूंदें जम गई है। तो यहाँ पद्माकर जी ने तीनों ऋतुओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है और ये आपको समझ में भी आया होगा। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से गा के इसको समझा सकूं। तो बहुत अच्छे से आप गा सकते हैं, एक बार और देख ले चाहे तो। हमने अभी देखा कि सबसे पहले पद्माकर जी ने बसंत ऋतु का वर्णन किया, जिसे ऋतुराज भी कहते हैं, और उसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन किया, और उसके बाद उन्होंने शरद ऋतु का वर्णन किया। अब इसके बाद हम अगला पार्ट जो है उससे पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत सुंदर, उसमें बादल को घिरते देखा ये है। उसके बाद जो भी देश प्रेम और शौर्य को मैं आपको गा के सुनाऊंगा, इसे देखना ना, इसके वीडियो को जरूर देखना। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहें।